खास चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव से। आम आदमी पार्टी को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट मिली है, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। वहां पर सुशील गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है, तो विशेष चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर रहेगी। एक सीट 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी। कैसे ये समन्वय बैठेगा? संविधान की सुरक्षा करने के लिए और लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ। जब पंजाब के अंदर सरकार बनी आपकी, आसमान छू रहा था आपका जोश, लेकिन अब गठबंधन में आना पड़ा। उस समय दावे बड़े बड़े थे आपके, सरकार बनाएंगे, एक तरफा जीतेंगे, एक तरफा माहौल होगा हरियाणा में भी हमारा। लेकिन अब गठबंधन की मजबूरी अड़ गई आपके सामने, क्या कहेंगे? उस समय के दावों में और आज की हकीकत में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तानाशाही को रोकने के लिए, थामने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। और लोकसभा के अंदर इस बार मैं आपको पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन तानाशाही को खत्म करेगा और इंडिया जीतेगा। एकमात्र अकेली सीट, एक सीट के दम पर अगर आप जीत भी जाते हैं तो 9 सीटें कांग्रेस के पास है, तो आप अपने विचारधारा को आगे कैसे ला पाएंगे? कांग्रेस आने थोड़ी देगी आपकी विचारधारा को आगे। शुरू से अरविंद केजरीवाल जी अपने काम से अपनी लकीर बनाने में विश्वास रखते हैं। वो किसी दल को नीचा दिखा के ऊपर आने में विश्वास नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है अपने आप को, जो दावा करती है, उसकी मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी के मैनिफेस्टो को चुराना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने शब्द कहां से चुराया? मोदी की गारंटी जी। इससे पहले गारंटी शब्द नहीं आया। इससे पहले तो कभी मोदी पार हो रहे थे, कभी हार हो रहे थे। ये गारंटी शब्द अरविंद केजरीवाल जी से चुराया, क्योंकि केजरीवाल जी गारंटियां देते थे और ये गारंटी इतनी कारगर हो गई कि नरेंद्र मोदी जी को चुरानी पड़ी है। आपने बार बार एक बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र बचाने से सीधा सा तात्पर्य है बीजेपी को सत्ता से हटाना। तो इसमें आमजन का हित कहां है? ये तो आपका राजनीतिक दलों का हित हो गया, क्योंकि आप चाहते हो कि बीजेपी को सत्ता से हटाए और हम सत्ता में आए। यहाँ कोई राजनीतिक दल को बड़ा बनाने का संकल्प नहीं लिया है, यहाँ आम लोगों तक सुविधा पहुंचाने का संकल्प है अरविंद केजरीवाल जी का। क्या इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सभी दल मानने को तैयार है? आम आदमी पार्टी की विचारधारा तो आज राजनीतिक दलों की मजबूरी है अपने विचारधारा में शामिल करना। ऐसे में अगर हम माने, मतलब आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं थी, इंडिया गठबंधन को आम आदमी पार्टी की जरूरत थी। देखिए, आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है, इस वक्त देश को इंडिया गठबंधन की जरूरत है। बात करें सुशील गुप्ता को लेकर, आपने प्रत्याशी उतारे हैं। बिल्कुल। अब कहते हैं कि पैराशूट से अचानक प्रत्याशी उतारना। आम आदमी पार्टी अब वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई का इतिहास दोहराने जा रही है। अब कुरुक्षेत्र के लोकतांत्रिक रण में आप देखना कि तानाशाही किस तरह हारती है और भारत, इंडिया किस तरह जीतता है। आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा। अभी हाल ही में विधानसभा का स्तर चला, उसमें घोषणा की मुख्यमंत्री ने कि जो बरसाती पानी दक्षिण हरियाणा को राजस्थान से मिलता है, उसकी मंजूरी दे दी कि वो राजस्थान यूज कर सकता है, हरियाणा में देने की आवश्यकता नहीं है। महेंद्रगढ़, नागल चौधरी, नारनौल, अटेली और दक्षिण हरियाणा का रेवाड़ी तक का जो एरिया है, रेड जोन, डार्क जोन के अंदर है। पानी की बहुत किल्लत है, कमी है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, इनको किसी तरह की समझ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 2019 में दादरी में आए और मंच से उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के हक का पानी, हरियाणा के हक का पानी, राजस्थान के हक का पानी पाकिस्तान में जा रहा है जी। इस पानी को मोदी रोकेगा। लेकिन 5 साल हो गए, पानी की एक बूंद भी रोकी नहीं है। जिस तरह की बातें वो मोदी रोकेगा, मोदी जाने नहीं देगा, मोदी ने काम शुरू कर दिया है, जल्द ही इसको मैं बंद कर दूंगा, ये सब बातें जुमला थी। लेकिन एक बात जरूर है डॉक्टर साहब, भाई लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव आप साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को गालियां नहीं दे पाएंगे, एक दूसरे को कोस नहीं पाएंगे किसी भी काम को लेकर। कहते कि अब तो कोई स्टैंड नहीं रहा, आप अपना स्टैंड भूल चुके हैं। दिल्ली में जिस कांग्रेस को आप भला बुरा कहते थे, जमकर खिंचाई करते थे, लताड़ लगाते थे,
आज उसी कांग्रेस के साथ आप आ गए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिद्धू के साथ मौजूद आज महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ में खास चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव से। एक कार्यकर्ता से सफर शुरू हुआ, पदाधिकारी बने, और उसके बाद आज जो है प्रदेश में दूसरे सबसे बड़े पद के ऊपर बैठे हैं। पहले नंबर पर आते हैं सुशील गुप्ता, जो अध्यक्ष हैं पार्टी के हरियाणा प्रदेश के। अब सुशील गुप्ता का जिक्र आया तो आम आदमी पार्टी को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट मिली है, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। वहां पर सुशील गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। तो विशेष चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर रहेगी कि जिन एजेंडों को लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है, जिस विचारधारा को लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है, क्या एक सीट पर अगर जीत हासिल कर भी लेती है तो अपनी विचारधारा को लागू कर पाएगी, कांग्रेस के साथ तालमेल किस प्रकार बैठा पाएंगे, हर पहलू पर विशेष चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, एक सीट 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी, कैसे ये समन्वय बैठेगा? देखो, जब इंडिया गठबंधन बना जी, और इसमें जो भी दल जुड़े, तो उसमें जब इंडिया गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार लोकतंत्र पे, संविधान पे प्रहार कर रही है, तो संविधान की सुरक्षा करने के लिए और लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ। और यहां पे कोई भी अपना जो फायदा है, सभी दल, मैं कहूंगा जो भी हमारे साथ सहयोगी दल हैं, सबने अपना अपना फायदा छोड़ के और संविधान को बचाने के लिए जहां जैसा त्याग बन सकता है वो त्याग किया। और आज खुशी की बात है, जिस तरह से बीजेपी वाले कहते थे कि भाई ये गठबंधन होना ही नहीं है, या सीटें ही नहीं समझ में आएंगी, सीट पे कोई बंटवारा नहीं हो पाएगा, सहमति नहीं बनेगी, आज वो सबका मुंह बंद कर दिया है। सीट शेयरिंग भी हो गई और गठबंधन में चुनाव लड़ भी रहे हैं। तो लोकतंत्र में अब लोकतंत्र की जीत होगी, तानाशाह हारेगा, इंडिया जीतेगा। डॉक्टर साहब, जब पंजाब के अंदर सरकार बनी आपकी, आसमान छू रहा था आपका जोश, लेकिन अब गठबंधन में आना पड़ा। उस समय दावे बड़े बड़े थे आपके, सरकार बनाएंगे, एक तरफा जीतेंगे, एक तरफा माहौल होगा हरियाणा में भी हमारा, लेकिन अब गठबंधन की मजबूरी अड़ गई आपके सामने। क्या कहेंगे, उस समय के दावों में और आज की हकीकत में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है? देखो, जो दावा हमारा है वो पंजाब में विधानसभा चुनाव हमने अकेले लड़ा जी, और आज पंजाब के अंदर प्रचंड बहुमत की जीत होने के बाद वहां सरकार चल रही है। हरियाणा में विधानसभा में भी चुनाव अकेले लड़ा जाएगा, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, जिसका जैसा जैसा रहेगा उस तरह का उसके नतीजे सामने आएंगे। लेकिन लोकसभा में ये गठबंधन हुआ है, ये स्पष्ट कर देता हूं मैं, बार बार ये सवाल आएगा कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक सीमित है जी। और इस वक्त केंद्र की सरकार जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जगह जगह पे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज सरकारें गिरा रही है, हमने कर्नाटक में भी देखा था कि किस तरह से वहां पे सरकार को गिराया गया और अपनी सरकार बनाई गई। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था, अब हिमाचल पे भी वो चर्चा चल रही है। चंडीगढ़ के चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से एक जीते हुए मेयर को हराया, उसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर जिस तरह जो अधिकारी है उसका दुरुपयोग किया गया, उसकी इतनी हिम्मत बनी कि वो लोकतंत्र को सरेआम किस तरह से खत्म कर रहा था। तो ये सब व्यवस्था ठीक करने के लिए, इसको रोकने के लिए, तानाशाही को रोकने के लिए, थामने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। और लोकसभा के अंदर इस बार मैं आपको पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन तानाशाही को खत्म करेगा और इंडिया जीतेगा। नहीं, इतना भरोसा शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तक जो सर्वे निकले हैं सभी के अंदर लगभग 8 सीटें बीजेपी की मानी जा रही हैं। हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर 10 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत दिखाई जा रही है। आप इतने श्योर कैसे हैं कि इंडिया जीतेगा, गठबंधन जो है जीतेगा, आपकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीतेगी? सर्वे, पहली बात तो चलो सर्वे पे आंकड़े जुटाए जाते हैं और तब तक मेरे ख्याल से गठबंधन के ऊपर सीट शेयरिंग का या गठबंधन रहेगा, गठबंधन में लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, इस पर कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं लिया गया था।
अब अगर आप सर्वे भी करेंगे तो भी गठबंधन जीतेगा, और हकीकत में जब नतीजे आएंगे तब भी गठबंधन जीतेगा। तो डॉक्टर साहब अब बात यही आती है, आपके आम आदमी पार्टी की विचारधारा अलग है, आपके काम करने का तरीका अलग है, पैटर्न अलग है। आप कहते हो हम शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, रोजगार पर काम करेंगे, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा सभी व्यवस्थाओं को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे हम, और मुफ्त में देंगे लोगों को ये सारी सुविधाएं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की विचारधारा अलग है। दोनों विचारधाराओं का तालमेल कैसे बना पाएंगे? एकमात्र अकेली सीट, एक सीट के दम पर अगर आप जीत भी जाते हैं तो 9 सीटें कांग्रेस के पास है, तो आप अपनी विचारधारा को आगे कैसे ला पाएंगे? कांग्रेस आने थोड़ी देगी आपकी विचारधारा को आगे। देखिए, ये गठबंधन, इसका मोटिव मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट मोटिव क्या है। फर्स्ट मोटिव है तानाशाही को रोकना। इस वक्त देश के ऊपर सबसे बड़ा संकट है जो लोकतंत्र प्रक्रिया के ऊपर प्रहार हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी पे जो प्रहार हो रहा है। इस वक्त जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लगातार लोगों के अधिकारों को जिस तरह कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, जी। तो प्राथमिकता ये है इस वक्त आगे साथ में कैसे चलना है, अपनी अपनी विचारधारा को कैसे जोड़ना है, किस तरह उसको कारगर बनाना है, कामयाब बनाना है, उसके रास्ते चर्चाओं से खुल जाते हैं। जिस तरह से हमने गठबंधन की शुरुआत की, सब एक मंच पे इकट्ठा हुए, गठबंधन भी बना, सीटों पे चर्चा भी हुई, आज सीटों में भी बंटवारा हुआ। इसी तरह जो भी हमारे मॉडल है, आज अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, आज अस्पताल व्यवस्था जो आम लोगों के लिए बनाई उसके लिए जाने जाते हैं, रोजगार देने के लिए जाने जाते हैं। तो ये सारी विचारधाराएं जो आम लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी रखते हैं, आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी केंद्र की, तो अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल उस सरकार में शामिल होगा और उसको पूरी जगह मिलेगी। चलो डॉक्टर साहब, चर्चा लोकसभा की हो रही तो विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात आती है आम आदमी पार्टी की। कहते कि आपका कोई स्टैंड नहीं रहा, आप अपना स्टैंड भूल चुके हैं। दिल्ली में जिस कांग्रेस को आप भला बुरा कहते थे, जमकर खिंचाई करते थे, लताड़ लगाते थे, आज उसी कांग्रेस के साथ आप आ गए। पंजाब में भी यही देखने को मिला, जिस कांग्रेस की जड़ें आपने उखाड़ी और उन जड़ों को उखाड़कर अपना आम आदमी पार्टी का नया पौधा, एक नई सत्ता की शुरुआत आपने, नया आगाज आपने पंजाब से किया। अब हरियाणा के अंदर उसी कांग्रेस के आप साथ हैं, तो ये तालमेल कैसे बना डॉक्टर साहब? एक समय पर आप गालियां देते हो, दूसरे समय पर आप उनके संग जो है एक ही गाड़ी में सवार होकर जो है यात्रा करने में लग जाते हो। देखिए, ये इस वक्त सबसे बड़ी बात, मैं बार बार उस बात पे आता हूं कि सबसे बड़ी चीज क्या है, जरूरत क्या है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जो जरूरत, अगर उसको पूरा करने के लिए हमें सबका साथ लेना है, और जो भी व्यक्ति उस विचारधारा को मानता है वो भी चाहता है कि हाँ भाई, ये लड़ाई जो है, ये संघर्ष जो है लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, इसमें मुझे लड़ाई लड़नी है, मुझे भी संघर्ष करना है, शामिल होना है, तो हर दल इस वक्त कुछ ना कुछ त्याग करके इसमें जुड़ा है। तो डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे चाहूंगा आप नहीं, मेरी बात जी, जो आप कहना चाह रहे हैं मैं बात कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भाई हम उनकी कटाक्ष करते हैं, हम ये कहते हैं भाई कांग्रेस रोकेगी या कोई और दल है वो रोकेगा, या हम उसके खिलाफ क्यों हैं। हमारी पार्टी शुरू से, अरविंद केजरीवाल जी अपने काम से अपनी लकीर बनाने में विश्वास रखते हैं। वो किसी दल को नीचा दिखा के ऊपर आने में विश्वास नहीं रखते। आज इस गठबंधन में हम हिस्सा बने हैं, तो आज हिस्सा बनने के लायक बनने का जो सफर है वो अपने काम के रास्ते से उन्होंने तय किया है। आज 2 राज्यों में सरकार बनी है और 2 राज्यों में काम किया जा रहा है जी। तो अरविंद केजरीवाल जी की पहचान उनके काम से है। तो आगे भी अब ये जो दल हैं, ये जो साथ में आए हैं, ये हमारे मॉडल का सम्मान करते हैं। आज देश का एक एक मतदाता अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देख रहा है, उनको ये दिख रहा है कि भाई देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर किसी ने काम किया है 75 साल में आजादी के बाद, तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उसकी सराहना है। दूसरी पार्टियों की मजबूरी, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है अपने आप को, जो दावा करती है, उसकी मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी के मैनिफेस्टो को चुराना पड़ रहा है। उसको मजबूर होकर अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ रहा है। आज क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने शब्द कहां से चुराया, मोदी की गारंटी जी। इससे पहले गारंटी शब्द नहीं आया, इससे पहले तो कभी मोदी पार हो रहे थे, कभी आर हो रहे थे। ये गारंटी शब्द अरविंद केजरीवाल जी से चुराया
क्योंकि केजरीवाल जी गारंटियां देते थे, जब भी चुनाव होता था गुजरात में गारंटी दी, दिल्ली के लोगों को गारंटी दी, पंजाब के लोगों को गारंटी दी, और ये गारंटी इतनी कारगर हो गई कि नरेंद्र मोदी जी को चुरानी पड़ी है। आपने बार बार एक बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र बचाने से सीधा सा तात्पर्य है बीजेपी को सत्ता से हटाना। तो इसमें आमजन का हित कहाँ है? ये तो आपका राजनीतिक दलों का हित हो गया, क्योंकि आप चाहते हो कि बीजेपी को सत्ता से हटाए और हम सत्ता में आए, तो उसमें दलों का हित है। हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आज तक जितने काम करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो आम लोगों के लिए करते हैं जी। यहां कोई राजनीतिक दल को बड़ा बनाने का संकल्प नहीं लिया है, यहां आम लोगों तक सुविधा पहुंचाने का संकल्प है अरविंद केजरीवाल जी का। चलो एक बार आप लोकतंत्र की बात को किनारे कर दीजिए, अब गठबंधन की अगर चर्चा हो रही है तो ऐसे में मैंने सवाल बीच में भी किया, लेकिन आप लोकतंत्र की बात तो कह देते हैं बार बार। अगर लोकतंत्र की बात से हटकर कहा देखा जाए तो क्या इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सभी दल मानने को तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी अपने विचारधारा पर, अपने पैटर्न पर खुलकर काम कर पाएगा? अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है, जीत भी हासिल करती है, तो उसके बाद क्या होगा? देखो, इसका जवाब अभी मैंने आपको दिया कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा तो आज राजनीतिक दलों की मजबूरी है अपने विचारधारा में शामिल करना। देख लिया आपने, आज नरेंद्र मोदी जी को वो विचारधारा फॉलो करनी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार देख के धीरे धीरे उस पैटर्न पे चली। उसने राजस्थान में घोषणा पत्र जो लगभग है वो आम आदमी पार्टी की तरह दिया, हिमाचल में घोषणा पत्र में वो सब शामिल किया जो आम आदमी पार्टी काम करती है। तो हमारी विचारधारा का सम्मान ना होने की तो गुंजाइश ही नहीं है ना, वो आम लोगों की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा ऐसी है जो राजनीतिक दलों को माननी ही पड़ती है, मजबूरी है। तो ऐसे में अगर हम माने, मतलब आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं थी, इंडिया गठबंधन को आम आदमी पार्टी की जरूरत थी। देखिए, आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है, इस वक्त देश को इंडिया गठबंधन की जरूरत है। जिस तरह से देश के अंदर जो क्राइसिस है डेमोक्रेसी के लिए, जो इस समय क्राइसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसको देखते हुए जरूरत है इस गठबंधन की। आम आदमी पार्टी को जरूरत नहीं है जी। आम आदमी पार्टी तो आम लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए इस गठबंधन में हिस्सा है। अब बात करें सुशील गुप्ता को लेकर, आपने प्रत्याशी उतारे हैं। बिल्कुल। अब कहते हैं कि पैराशूट से अचानक प्रत्याशी उतारना, क्योंकि उन्होंने बीच में दिल्ली से चुनाव लड़ा है बीच में कई बार। देखिए, लेकिन ऐसे में पैराशूट से कहते हैं कि प्रत्याशी उतार दिया आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा में। जो वहां के लोकल नेता थे, जो इच्छुक थे नेता कार्यकर्ता, उनका क्या होगा ऐसे पैराशूट से? क्योंकि उनके पास अच्छी राजनीतिक पहुंच है ऊपर तक, उनके पास साम दाम दंड भेद सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं उनको उतार दिया। छोटे कार्यकर्ता क्या? देखिए, सीधी सी बात है, हाईकमान ने हरियाणा के अंदर एक सीट पे फैसला लिया कि भाई हम एक सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और ये इत्तेफाक लगाइए आप या ईश्वर का इशारा लगाइए कि वो सीट भी कुरुक्षेत्र हुई। कुरुक्षेत्र अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक रहा है जी। और आम आदमी पार्टी अब वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई का इतिहास दोहराने जा रही है। अब कुरुक्षेत्र के लोकतांत्रिक रण में आप देखना कि तानाशाही किस तरह हारती है और भारत, इंडिया किस तरह जीतता है, देश किस तरह जीतता है, लोकतंत्र किस तरह जीतता है। बात डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की आपने कही। हमारी पार्टी जब एक सीट पे चुनाव लड़ रही है और हमारे सेनापति डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका अनुभव राजनीतिक सबसे बड़ा है, आज हमारे सेनापति हैं, वो पूरे प्रदेश की कमान उनके हाथ में, सबसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव उनका है। ये सब कुछ देखते हुए पार्टी ने फैसला लिया कि सेनापति ही चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा पूरा विश्वास है, हम दावे के साथ कहते हैं कि हरियाणा के अंदर बल्कि जितनी 10 की 10 सीटें हैं, इनमें सबसे बड़े मार्जिन से जीतने में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में कामयाब होगी। जी। अभी हाल ही में दिग्विजय चौटाला का बयान आया, अभी लेटेस्ट, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सबसे डमी कैंडिडेट जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा में उतारा है। कहते हैं कि कोई जनाधारी नहीं है, जमानत बचानी भी जो है बड़ी मुश्किल होने वाली है आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर। अभी तो
कहते हैं कि एनडीए ने अपना जो प्रत्याशी नहीं उतारा है, बीजेपी जेजेपी का जो साझा उम्मीदवार आने वाला है वो देखा ही नहीं है लोगों ने। अभी तो जब घोषणा होगी तो सभी पार्टियों के होश उड़ने वाले हैं। देखो, जेजेपी तो छोटा मुंह और बड़ी बात है जी। आज जेजेपी को ये नहीं पता कि वो अकेले लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी। अकेले लड़ना पड़ गया तो उसके पास 10 सीटें किसको देंगे ऐसे चेहरे नहीं हैं, अकेले लड़ नहीं सकते। गठबंधन में वो लेंगे या नहीं लेंगे आश्रित है। तो वो जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि भाई ये आम आदमी पार्टी ने डमी कैंडिडेट उतार दिया या वो उतार दिया, आज सबसे पहली पार्टी है जिसने जहां जहां चुनाव लड़ने का मन बनाया है वहां कैंडिडेट के नामों की सूची जारी कर दी। आम आदमी पार्टी है जिसने अभी तक कैंडिडेट के नामों की सूची जारी की, यानी कि हमारे मन में कोई किंतु कोई परंतु कोई वो नहीं था कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा कौन नहीं, या हम कहां से लाएंगे कैसे लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट भी थे और तुरंत लिस्ट जारी भी की और दिखाया भी। इनके पास कैंडिडेट हैं नहीं है, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारे सवाल हैं। ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे, तो इनकी बातों में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलो डॉक्टर साहब, बात ये आती है 10 में से 1 सीट आपके पास है, 9 कांग्रेस के पास, यानी कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। अब ये किन समीकरणों के तहत आपको 1 सीट मिली है, कांग्रेस 9 पर लड़ रही है? 50-50 भी हो सकता था, 40-60 भी हो सकता था। ये शीर्ष नेतृत्व के बीच में चर्चाएं होती हैं और सहमति, जहां तक मुझे लगता है कि हरियाणा की राजनीतिक इतिहास को देखते हुए कि किस पार्टी का कितना चुनावी अनुभव रहा है, उससे हम लोग तय करते हैं। लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी ने ये माना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पे लड़नी चाहिए, अधिकार है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, आम आदमी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है हरियाणा के अंदर। आज ये उन्होंने साफ कर दिया, मान भी लिया इसमें, और सबके सामने अब ये बात स्पष्ट भी हो गई है। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने अभी पीछे वो जो है आवेदन पत्र मांगे थे लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के, चाहे उसमें बड़ा नेता हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, तो कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं? ऐसे में आपको लगता है कि 9 की 9 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी या फिर 2-4 सीटों पर जीत पाएगी? बिल्कुल, गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है और इस वक्त सबसे बड़ी जो बात है, आम जनता जो है, आम जनता भी ये देख रही है कि भाई किस तरह से इस प्रक्रिया को रोका जाए, किस तरह से ये जो मजबूत हाथ हमने किए थे और वो हाथ अब हमारा गला दबा रहे हैं, इनको रोक किया जाए। तो लोगों को एक जगह चाहिए थी, और वो जो वोट बट जाना, कट जाना और फिर किसी को फायदा पहुंच जाना, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह फायदा पहुंचता है वोट कटने से, वहां के रास्ते बंद हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन में हम हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे मजबूत हुए हैं और सभी पे नतीजे हमारे पक्ष में आने वाले हैं। 10 की 10 सीटें गठबंधन के हिस्से में आने वाली हैं। अगर इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत करना, आपको नहीं लगता क्षेत्रीय दलों को भी साथ में शामिल करना चाहिए हर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, सभी जो भी क्षेत्रीय दल इसमें इच्छा रख रहा था, यहाँ तो किसी को मना तो था ही नहीं कि किसी क्षेत्रीय दल को लेंगे नहीं। जिसने भी लोकतंत्र को बचाने में अपनी सहमति जताई है वो सब शामिल हुए हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर इनेलो के अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला, कई बार इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि हम इंडिया गठबंधन में जो है भाग बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं। अब उन्होंने रैली की उस समय भी जो इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन कोई पहुंचा नहीं वहां पे। आपके आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी निमंत्रण मिला था, वहां भी कोई आपकी पार्टी से कोई नहीं पहुंचा, लेकिन ना ही उनको शामिल किया जा रहा, ना ही उनको इनकार किया जा रहा है। आपको नहीं लगता अगर इनेलो को भी साथ जोड़ा जाए इंडिया गठबंधन पे तो आपकी जो है जीत और भी मजबूत हो सकती है? मैंने शुरुआत जब की थी तो आपको बताया था कि इस वक्त त्याग भावना सबसे पहले आप में होनी चाहिए। अगर त्याग भावना नहीं है तो फिर आप गठबंधन में हिस्सा नहीं बन पाओगे। और त्याग भावना का मतलब ये कि अगर आप अपनी राजनीति को सुरक्षित करने के लिए गठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो फिर गठबंधन में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अगर समझौता किया है कि 9 सीटें नहीं लेंगे और 1 पे लड़ेंगे तो ये त्याग है। कांग्रेस ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पे सहमति रख ली तो वहां त्याग है। तो ये त्याग भावना अगर है तो कोई भी दल आ सकता है। आज इनेलो को अगर लगता है कि हाँ भाई मैं भी संविधान की सुरक्षा में
इनके साथ शामिल हो, आए, बिल्कुल सहयोग करें। आज 10 सीटों का बंटवारा हो चुका है, अगर उनके हिस्से में कोई सीट नहीं है तो क्या हुआ? आप अपने समर्थक, अपनी पार्टी, अपनी का समर्थन तो आप दे सकते हैं इंडिया गठबंधन को। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा है, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ और दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा प्रदेश के। वो अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है हरियाणा प्रदेश में, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस जो अपने दम पर लड़ने में सक्षम है। एक तरफ गठबंधन हो रहा है, सीटों का बंटवारा भी हो गया, तो ये दोनों बातें आपस में तालमेल मिलता है, विचारधारा नहीं मिली, नेताओं के जो बयान आपस में नहीं मैच कर रहे हैं। नहीं, सब बयान मैच कर रहे हैं, सभी दल कहते हैं, और सभी दल जब तैयारी करते हैं तो उनका यही इरादा होता है कि भाई हमारी ताकत इतनी हो कि हम सभी सीटों पे लड़ सकें। आज आम आदमी पार्टी भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पे लड़ सकती है, 90 की 90 विधानसभा सीटों पे लड़ सकती है, लेकिन जब गठबंधन किया है, और उसके पीछे का मैंने आपको बार बार बताया कि भाई क्यों किया है, तो उस लड़ाई के अंदर त्याग होना या त्याग करना पड़ता है। तो अब इस वक्त गठबंधन में वो भी शामिल हुए, तो उनका भी एक ही मकसद है कि हम लोग तानाशाही को रोकेंगे और किसी तरह लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा करेंगे जी। इस भावना के साथ सबने त्याग किए, तो सामर्थ्य सबके पास अपना अपना है, सब लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी लड़ सकती है, कांग्रेस भी लड़ सकती है, इनेलो भी सभी सीटों पे लड़ सकती है, कल को जेजेपी भी सभी सीटों पे लड़ सकती है। लेकिन इस वक्त समझौता सिर्फ इसलिए किया ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, आम लोगों की मजबूरी ना हो कि वो इधर उधर बटे, और सीधे सीधे तानाशाही वर्सेस इंडिया हो। जी, तो डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे साथ खास बातचीत में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही, क्योंकि एक सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आए, कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट, जहां से जो प्रत्याशी के तौर पर घोषणा कर दी गई है सुशील गुप्ता के नाम की, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो डॉक्टर साहब, अब बात करें कुछ आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा। अभी हाल ही में विधानसभा का सत्र चला, उसमें घोषणा की मुख्यमंत्री ने कि जो बरसाती पानी दक्षिण हरियाणा को राजस्थान से मिलता है, उसकी मंजूरी दे दी कि वो राजस्थान यूज कर सकता है, हरियाणा में देने की आवश्यकता नहीं है। महेंद्रगढ़, नागल चौधरी, नारनौल, अटेली और दक्षिण हरियाणा का रेवाड़ी तक का जो एरिया है रेड जोन, डार्क जोन के अंदर है, पानी की बहुत किल्लत कमी है। और अब तो गर्मियां भी आ गई, गर्मियों के समय आपको पता है टैंकर मंगवाने पड़ते हैं भर के पानी के, किराया देना पड़ता है। इन सभी चीजों को मद्देनजर देखते हुए अब राजस्थान गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार है, सत्ता है बीजेपी की, कहते हैं अंडरग्राउंड जो है पाइपलाइन दबा के दूसरे क्षेत्र में, यानी कि इधर जो झुंझुनू का एरिया है, आगे पिलानी विधानसभा क्षेत्र है, सूरजगढ़ है, चिड़ावा है, इस तरफ लेकर जाएंगे, जो दोहान नदी का पानी आता था उसको, बरसाती पानी। तो ऐसे में महेंद्रगढ़ और जो दक्षिण हरियाणा का ये साथ लगता एरिया है बॉर्डर के, क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है, इनको किसी तरह की समझ नहीं है कि किस तरह की मांग है लोगों की, क्या लोगों की भावना है, क्या लोगों की जरूरत है। दक्षिण हरियाणा चीख चीख कर पानी मांग रहा है कि हमारे यहाँ सूखाग्रस्त इलाका है, पानी पहुंचना चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए। उसको तो अनसुना कर दिया, क्योंकि बीजेपी को पता है कि आपको यहाँ बिना मांगे वोट मिलने वाले हैं। वही मैं बता रहा हूं कि उसको अनसुना कर दिया। और राजस्थान में कहीं पाइपलाइन दबा के पानी ले जाने की घोषणा कर दी। नरेंद्र मोदी जी 2019 में दादरी में आए और मंच से उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से हिंदुस्तान के हक का पानी, हरियाणा के हक का पानी, राजस्थान के हक का पानी पाकिस्तान में जा रहा है जी। इस पानी को मोदी रोकेगा, इस पानी को मोदी नहीं जाने देगा, और इस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। ये भाषण में मैं आपको क्लिप दे दूंगा। नहीं, पता है, मैंने सुना है, कई बार सुना है। तो वो इस तरह की बात कह के गए थे 5 साल पहले जी। लेकिन 5 साल हो गए, पानी की एक बूंद भी रोकी नहीं है। वो जिस तरह की बातें वो मोदी रोकेगा, मोदी जाने नहीं देगा, मोदी ने काम शुरू कर दिया है, जल्द ही इसको मैं बंद कर दूंगा, ये सब बातें जुमला थी। आपकी सरकार तैयार है अगर मोदी चाहिए तो, करवाना चाहिए तो? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान होगा भाई? पाकिस्तान में जाने वाला पानी अगर हिंदुस्तान में रुकेगा
तो पंजाब की भी प्यास बुझेगी, हरियाणा की बुझेगी, राजस्थान की भी बुझेगी। क्योंकि पहले कहते हैं कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो उस समय कांग्रेस की सरकार ने स्टैंड नहीं लिया कभी। भाई पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, SYL मुद्दे की बात कर रहे हैं अब आप। पाकिस्तान जाने वाला पानी रुकने की बात चल रही है। जो प्यास बुझाने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने सुझाया, उसी रास्ते की बात हम कर रहे हैं। आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे वो बैठे हैं, उनके पास वो ताकत है, वो कर सकते हैं। लेकिन 2019 में मात्र हवाबाजी करके और 5 साल निकाल दिए, और उसके बाद आज भी वो मुद्दा वहीं की वहीं खड़ा है। अब इस वक्त मनोहर लाल खट्टर जी उनके शिष्य हैं, इन्होंने जुमलेबाजी कर दी सदन में खड़े होके कि हम ये बरसाती पानी और ये बरसाती घोषणा कि राजस्थान को पानी देंगे। कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे पाएंगे। दक्षिण हरियाणा की प्यास नहीं बुझा पाए, राजस्थान को पानी पिलाने चले हैं। आप देखना, चुनाव में 25 लोकसभा सीटें राजस्थान के अंदर, हरियाणा में 10 हैं। इनको दिख रहा है हरियाणा की तो ये हारेंगे। अब भाई गठबंधन मजबूत हो गया है, वहां सीटों पे समझौता भी हो गया है, चुनाव लड़ा भी जाएगा, या संभावनाएं तो थी ही कि होगा। तो उसी चक्कर में ED CBI सब तैनात की हुई हैं। तो जब इस डर के मारे ऐसी एक घोषणा कर दी कि हरियाणा में तो नुकसान हो रहा है, यहां से पानी की बात करके राजस्थान में घुस जाते हैं, वहां 25 सीटें सुरक्षित कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा हरियाणा को लेकर। लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ, सीटों का बंटवारा हो गया, चलो ठीक है, सारी बातचीत होगी। विधानसभा को लेकर क्या कहना है? क्या विधानसभा में भी जो है 30 और 70 का बंटवारा होने वाला है? ये साफ है, गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को लेके हुआ है, और वो भी सिर्फ तानाशाही को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अब लोकतंत्र को बचाने के लिए। आप कह रहे हो कि अभी भारत का लोकतंत्र बचाना, उसके बाद आप कहोगे हरियाणा का लोकतंत्र भी खतरे में है। हरियाणा लोकतंत्र बचाना है तो गठबंधन तो जरूरी है। हरियाणा में पहले ही भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, यहां पे वो खूब कोशिश की। ये हरियाणा की भूमि है, यहाँ सब पता है। यहाँ अगर कोई आए और अपना जोर अजमाइश बताए, 56 इंच का सीना दिखाए और ये सब करके सोचे कि सत्ता में आएगा, तो हरियाणा ने इसका जवाब दे दिया था 2019 में जी। जो ये 75 पार का नारा लेके और घूम रहे थे, कभी फरसा दिखा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, उस वक्त यहाँ के लोगों ने इनको 40 नहीं टपने दिया, है ना? बिल्कुल। तो हरियाणा में किसी तरह का खौफ नहीं, किसी तरह का भय नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले ही घुटनों पर है, और आम आदमी पार्टी तो आज आम लोगों की जरूरत है। आज आम लोगों के लिए काम जो कोई पार्टी करती है, जिस तरह से दिल्ली पंजाब में हो रहा है, तो हर व्यक्ति की नजर है आज। तो आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ है हरियाणा में। लेकिन एक बात जरूर है डॉक्टर साहब, अब लोकसभा चुनाव आप साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को गालियां नहीं दे पाएंगे, एक दूसरे को कोस नहीं पाएंगे किसी भी काम को लेकर। गालियां कभी राजनीति में दी भी नहीं जाती हैं। हाँ, अगर कोई उनके राज में, उनके समय में अगर कोई कमियां रही हैं या जो उसकी जिम्मेदारी, तो उनको लेनी भी चाहिए और वो दी भी जाएगी। चलो, तो डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए गठबंधन हो भी जाता है विधानसभा चुनाव में, मान लिया जाए एक बार, तो क्या मान लीजिए? नहीं, कहीं ऐसा ना हो, नहीं मानना कहीं ऐसा ना हो कि महेंद्रगढ़ से डॉक्टर मनीष यादव अपनी तैयारियों में लगे हुए, अपने पार्टी को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं, और यहाँ से जो है टिकट मिल जाए रावदान सिंह या उनके पुत्र को, डॉक्टर मनीष यादव की मेहनत में पानी ना फिर जाए। ये एक अलग विषय है कि डॉक्टर मनीष, वो व्यक्तिगत विषय हो गया जी। और मेरी आपसे बहुत बार चर्चा हुई है, तो मेरे ख्याल से स्पष्ट है कि मैं स्वार्थ की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, और व्यक्तिगत अगर कोई इस तरह के, मान लो कभी आया भी और त्याग करने की बात आई, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो हमारे इलाके के लिए वो अच्छा है, उससे हमारे इलाके का भविष्य अच्छा हो सकता है, तो जरूर त्याग भी करेंगे। लेकिन इस वक्त कोई संभावनाएं नहीं कि हम लोग विधानसभा में गठबंधन में जाएंगे। आम आदमी पार्टी आज बहुत मजबूत पोजीशन पे है, 1.5 लाख से अधिक पदाधिकारी है, गांव-गांव में पहुंच है, तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा का सम्मान है। तो हमें कहीं गठबंधन की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी आम लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जनता से गठबंधन करेगी विधानसभा में, वहाँ कोई मतलब चर्चा ही नहीं है इस विषय पे। लेकिन ये तो तय, डॉक्टर मनीष यादव चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव के बिना तो बदलाव करना
नामुमकिन है, असंभव है। नहीं, चुनाव जब बताया कि वो डॉक्टर मनीष का लड़ना, उसमें जरूरी नहीं रहता ना। आम लोग जिस दिन चुनाव लड़ना शुरू कर दें अपनी जरूरतों के लिए, उस दिन बदलाव आता है। और अब तक आम आदमी पार्टी के साथ आम लोगों ने जुड़ के ही चुनाव लड़ा है, तभी बदलाव संभव हुआ है। तो आपसे मजबूत चेहरा कोई है नहीं फिलहाल महेंद्रगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो किस पे अगर बिल्कुल, अगर हमें पार्टी हम पर विश्वास करती है और ये जिम्मेदारी मुझे देती है तो मैं पूरी मजबूती से जनता के हकों की लड़ाई लड़ूंगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, बड़ा धन्यवाद। शुक्रिया जी, तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, खास बातचीत में थे। हर मुद्दे पर खास बातचीत हुई, विस्तार से चर्चा हुई। आप सभी चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? जो जवाब डॉक्टर मनीष यादव ने हर सवाल के दिए, कितने सहमत हैं, कितने संतुष्ट हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लामा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।